हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीडीपी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा शिक्षण शास्त्र और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से अनुकरण का प्रकार है। तो फ्रेंड्स, निम्न में से अनुकरण का प्रकार क्या क्या है। तो ये तीनों ही यानी कि लेखन, उच्चारण और रचना, अनुकरण के तीनों ही प्रकार हैं। उपरोक्त सभी क्या आएगा, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, अनुकरण क्या होता है। अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर उसको रिपीट करना, दोहराना, यानी कि एक तरीके से आम भाषा में नकल करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा, जीवन चरित्र, दृश्य एवं घटनाओं के वर्णन में किस विधि का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है इसमें उद्बोधन विधि का। किसका, उद्बोधन विधि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी का पद नहीं है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने पूछा है कि हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी का पद क्या नहीं है। तो ये पुनरावृत्ति, जो पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी शिक्षण की विधि समाव्यय विधि में शिक्षण होता है। हिंदी शिक्षण की विधि समाव्यय विधि में शिक्षण होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है किसका, गद्य व पद शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। फ्रेंड्स, यानी कि आपको गद्य या पद का कोई पैराग्राफ दिया जाएगा या कोई पोयम, उसके बाद आपको जो एक्सरसाइज या अभ्यास मिलता है उसमें व्याकरण ये पूछा जाएगा, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, किसकी रचना है। तो ये क्या होगा, गद्य पद व शिक्षण के व्याकरण शिक्षण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कविता शिक्षण के संबंध में उचित कथन नहीं है। तो फ्रेंड्स, कविता के संबंध में उचित कथन क्या नहीं है, उसमें मौन वाचन को स्थान दिया गया है। मौन वाचन नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं जब पोएम बोलते हैं इसमें भाषा के तत्वों पर अधिक बल नहीं दिया जाता। इसमें भाव है सौंदर्य और अनुभूति पर, यानी कि राइम्स होनी चाहिए, वर्ड्स आपस में मधुर, सुनते हुए मधुर महसूस होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बालक अपनी अभिव्यक्ति को किस कौशल के द्वारा व्यक्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बालक अपनी अभिव्यक्ति को लेखन कौशल के द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, मौन वाचन का शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड, मौन वाचन का शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ए व बी दोनों का विकास। क्या, ए व बी दोनों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना शिक्षण की वह विधि जिसमें छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में रचना करना सीखते हैं, वो क्या होता है। यानी कि रचना शिक्षण की, तो फ्रेंड्स ये भाषा शिक्षण यंत्र विधि होती है। क्या होती है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कौन सा अंतर्दृष्ट सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा है, इसका मतलब है उपरोक्त सभी अभिप्रेरणा का महत्व होता है, कठिन विषयों के लिए उपयोगी होता है, ये बौद्धिक शक्तियों के विकास में सहायता होता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व होता है, तो इसमें क्या आएगा, डी पॉइंट आएगा। क्या आएगा इसमें, डी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षा हेतु कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है आगमन विधि का। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है आगमन क्या होता है और निगमन। आगमन में पहले उदाहरण होता है, मतलब पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद अपने टॉपिक पर पहुंचा जाता है। और निगमन में होता है पहले नियम बताते हैं। जैसे व्याकरण को पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, पहले नियम को बताया जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि कैसे कोई टर्म को हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि आगमन में उदाहरण, निगमन में यानी कि जैसे नी है ना, तो याद रखना है नी से निगमन, नी से नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समावेश के 3 आयाम क्या है। तो फ्रेंड्स, समावेश के 3 आयाम हैं, गरिमा, अवसर और अनुकूल। समावेशन, गरिमा, अवसर और अनुकूलन। हमें जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको उनकी गरिमा बनाए रखनी है, उनको प्रत्येक अवसर देना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग अनुकूलन करना है। यानी कि जो क्लास का माहौल है वो उन बच्चों के अकॉर्डिंग ढालना है ताकि अन्य बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक शिक्षक को किस प्रकार की विविधताओं का सम्मान करना चाहिए और अपनी कक्षा में समाविष्टि करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक। क्या होगा इसका, सामाजिक सांस्कृतिक।
क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो फ्रेंड्स किससे बचना चाहिए? प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। प्रभावित संस्कृति के लिए कह रहे हैं, यानी कि कोई स्पेशल संस्कृति के लिए ऐसा नहीं करना है, सबको इक्वल मानकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गंभीर दृष्टिबाधित छात्रों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? जो प्रभावी नहीं है तो फ्रेंड्स वो है विजुअल प्रेजेंटेशन देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना। फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जो बच्चा नहीं देख सकता है, जो दृष्टिबाधित है, कम देख सकता है, और गंभीर का मतलब होता है वो बहुत ही कम देख सकता है, तो उसके लिए विजुअल जो प्रेजेंटेशन है, विजुअल का मतलब जो दिखाई दे रही है प्रेजेंटेशन, आपने देखा होगा पावर पॉइंट में आप लोग बनाते होंगे, तो उस प्रेजेंटेशन का उस बच्चे के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो टोटली विजुअल है, देखने के लायक है, वो उसे नहीं देख सकता। उसके लिए जो दृष्टिबाधित बच्चे होंगे उनको हम इस तरह से सिखाएंगे, ब्रेल लिपि यानी कि जो टचेबल चीज़ें होंगी हम उससे सिखा सकते हैं, या फिर बोलकर। तो टचेबल और श्रवण जो वस्तु होगी, जो शिक्षण के साधन होंगे, उन्हीं के द्वारा हम बच्चे को सिखा सकते हैं। ऑर्थोपेडिक चुनौतियों वाले छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है, तो इसका होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। समावेशी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो फ्रेंड्स अलगाव और लेबलिंग, यानी कि जब समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है आपको पता है, मैंने पहले भी बताया। समावेशी शिक्षा में जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के साथ स्पेशल चाइल्ड, जो स्पेशल नीड वाले होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन उन बच्चों को बिल्कुल इक्वली फील कराया जाता है, उनको अलग नहीं। जैसे कोई दृष्टिबाधित है, उसे बार बार ये नहीं कहा जाएगा कि आप दृष्टिबाधित हो, उनको अलगाव या लेबलिंग, तुम दृष्टिबाधित हो, तुम यहीं बैठोगे क्योंकि तुम्हें कम दिखाई देता है, इस तरह का कोई लेबलिंग नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा, नॉर्मली बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा उनको। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? तो फ्रेंड्स कौन सा व्यवहार है? क्वेश्चन नंबर 7 का ए, बी को डी और डी के रूप में बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 के रूप में लिखना, ये पठन वैकल्य की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जाती है? तो फ्रेंड्स ये कीजिए अभिव्यंजक ग्रहणशील संचार में चुनौती, अभिव्यंजक ग्रहणशील संचार में चुनौती। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक है? कौन सा अभ्यास सहायक है? तो फ्रेंड्स आसपास के खतरों व विकर्षणों को कम करना, आसपास के खतरों व विकर्षणों को कम करना। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। गुणज वैकल्य यानी कि डिसकैलकुलिया, क्या बोलेंगे सर? डिसकैलकुलिया सीधे तौर पर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, यह है गणित संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनता से संबंधित है। डिसकैलकुलिया से आप समझ सकते हैं जिसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, और कैलकुलेशन गणित की जाती है, तो आपको याद रखना है गणितीय अक्षमता कहेंगे इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी शिक्षण शास्त्र और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।